हाय। अब इस लेक्चर में एक और एसेंशियल फीचर यूज़ करते हैं एक्स स्टोर थीम का, एस्टिमेटेड डिलीवरी विजेट। आपने कई सारे वेबसाइट पे देखा होगा कि सिंगल प्रोडक्ट पेज पे यहीं कहीं पे दिखा रहा होता है कितने दिन में अप्रॉक्स आपको इस प्रोडक्ट की डिलीवरी मिल जाएगी, है ना। वो वाला विजेट हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। वापस चलते हैं सेल्स बूस्टर में, और सेल्स बूस्टर में ही आपको यहाँ पे एक एलिमेंट दिखाई देगा, एस्टिमेटेड डिलीवरी। ये देख रहे हो आप, एस्टिमेटेड डिलीवरी। तो पहले तो मुझे इसे एक्टिवेट करना होगा, इसके बाद सेटिंग्स वाला पॉपअप हमारे सामने आ गया। टेक्स्ट को आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, एस्टिमेटेड डिलीवरी कितने दिन में होने वाली है। अब आपको खुद पता होगा आप कुरियर पार्टनर ऑन एन एवरेज कितने दिन में डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पे आप डेज सेट कर सकते हो कि ऑन एन एवरेज लेट से 5 दिन के अंदर डिलीवर हो ही जाता है हमारा पैकेज। तो हमने यहाँ पे 5 सेट कर दिया है। इसके अलावा नीचे कुछ और ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे नॉट वर्किंग डेज। अगर आपको कुछ दिन ऐसे हैं जो डिसेबल करने हैं तो आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। फिलहाल एक काम करते हैं, सैटरडे संडे सबको हम इनेबल रखेंगे, मतलब किसी भी दिन डिलीवरी हो सकती है। बाकी इन ऑप्शंस को हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं और जो हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज था उसे एक बार फिर से ओपन करेंगे। थीम बिल्डर में चलते हैं और सिंगल प्रोडक्ट पेज को हमें एडिट करना होगा। ये रहा वो पेज, इसे हम एडिट कर लेते हैं। ओके, ना लेफ्ट हैंड साइड पे हम सर्च करेंगे ESTI, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एस्टिमेटेड डिलीवरी सेल्स बूस्टर। इसे आप ड्रैग करके एक काम करते हैं, क्वांटिटी के नीचे हम पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो देखो अपने आप दिखाने लगता है एस्टिमेटेड डिलीवरी 5 डेज में, है ना। स्टाइल में जाके आप चाहो तो जो कुछ भी चेंज करना वो कर सकते हो। जैसे टेक्स्ट है, टेक्स्ट को यहाँ थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, तो इसे कर देते हैं 700, एस्टिमेटेड डिलीवरी 5 डेज, है ना। और डिलीवरी डेट जो है उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ग्रीन रखना हो ग्रीन रख लेना, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। मैं एक काम करूँगा, यहाँ पे जो उसका वेट है ना, वेट कम कर लेते हैं। वेट काफ़ी ज़्यादा है, 400 सही रहेगा। और फॉन्ट साइज़ भी चलो ठीक ही था, है ना। तो यहाँ पे देखो एक फिक्स नंबर ऑफ डेज दिखाएगा भाई कि 5 दिन के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। अपडेट कर देते हैं। अब दूसरी एक और सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। अगर फिर से मैं सेटिंग्स पे जाऊं एंड यहाँ पे डेट टाइप में चूज करते हैं डेट रेंज, तो अब यूजर को एक रेंज दिखाएगा भाई 2 से 5 दिन में डिलीवर होगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही रहता है। जैसे मिनिमम डेज आप दिखाना चाहते हो 3 दिन और मैक्सिमम डेज 5 डेज, मतलब 3 से 5 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया और अब अपने इस गोभी वाले प्रोडक्ट को फिर से रिफ्रेश करते हैं। एक बार मुझे ना हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी चेक करना है कि ये सेव हुआ भी है कि नहीं। सेव चेंजेस पे क्लिक किया और हाँ, अब सेव कन्फर्मेशन आ गया। स्क्रॉल डाउन करके एक बार देख लेते हैं। ये देखो एस्टिमेटेड डिलीवरी 3 to 5 डेज, है ना। तो ये भी एक अच्छा विजेट है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। और सिंगल प्रोडक्ट पेज पे अगर ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं ना, कस्टमर पे एक अच्छा इंप्रेशन भी पड़ता है। अच्छा, अभी एक काम और करते हैं। अगर आप यहाँ पे गौर करोगे, देखो हमारा हेडर तो स्टिकी हो जाता है ना। जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ हेडर हमारा स्टिकी हो जाता है। अब जैसे किसी भी कस्टमर को ये सारी डिटेल चेक करनी तो ऑफकोर्स वो स्क्रॉल डाउन करेगा इस तरह से। जब सारी डिटेल वो यहाँ पे चेक करेगा तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट की इमेज है ना वो ऊपर की तरफ चली गई, मतलब प्रोडक्ट की इमेज है वो कट गई। क्यों ना ऐसा किया जाए कि जब यूजर स्क्रॉल डाउन करे और जब तक वो ये सारी डिटेल यहाँ तक चेक नहीं कर लेता तब तक ये प्रोडक्ट की इमेज उसको यहीं पे दिखती रहे, मतलब जो प्रोडक्ट इमेज है ना वो स्टिकी हो जाए। तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलते हैं हम सिंगल प्रोडक्ट पेज के टेम्पलेट पे और यहाँ पर ये प्रोडक्ट की इमेज है ना किस कॉलम के अंदर रखी है, इसके अंदर रखी है ना, इस कंटेनर में। तो इस पे हम पहले क्लिक करेंगे तो सेटिंग ओपन हो गई। देन हमें जाना होगा एडवांस्ड में। एडवांस्ड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है मोशन इफेक्ट्स का, इस पर आप क्लिक करोगे। देन यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखते हैं, एक है स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स, माउस इफेक्ट्स एंड स्टिकी। तो स्टिकी में अभी नन है, आप कर दो टॉप, तो टॉप की तरफ ये स्टिक हो जाएगा। फिलहाल इतना करने के बाद एक बार अपडेट कर देते हैं और अपने इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। मैं कैश मेमोरी क्लियर कर दूंगा। ओके, अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। अभी आप देखो हमारी इमेज स्टिकी हो गई है ना। अब जब मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो इमेज हमारी प्रॉपर चिपकी हुई है, लेकिन जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता चला जा रहा हूँ इमेज इस कंटेंट के ऊपर भी ओवरलैप हो रही है। अभी हमने एक टास्क तो परफॉर्म कर लिया है कि इमेज को हमने स्टिकी बना दिया, तो इमेज तो प्रॉपर तरीके से लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रही है, मतलब ये ऊपर नहीं जा रही है। लेकिन अभी भी दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है भाई कि इमेज इस टेक्स्ट के ऊपर नहीं आनी चाहिए। दूसरी चीज, जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो अगर आप देखोगे तो ये इमेज देखो हेडर के ऊपर भी आ रही है। ये भी तरीका सही नहीं है ना। तो पहला काम ये करते हैं कि ये हेडर के ऊपर क्यों जा रही है, ये यहीं तक रहनी चाहिए, है ना। इसकी सेटिंग चलो कंप्लीट करते हैं। अब यहीं पर मोशन इफेक्ट्स में आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है ऑफसेट का। अभी ऑफसेट वैल्यू 0 है, आप इसे बढ़ाओ। यहां पे लेट से मैं इसे कर देता हूं 50 एंड देन अपडेट कर देते हैं। अब अपने इस फ्रंट पेज की कैश मेमोरी एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं एंड देन स्क्रॉल डाउन करेंगे।
अभी आप देखो हेडर पे ये ज़्यादा नहीं चढ़ रहा है, यहाँ तक आ गया, मतलब थोड़ा सा ऑफसेट और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे एक काम करते हैं, हम 70 कर देते हैं, 70, ठीक है। एंड देन पेज को अपडेट किया और फिर से कैश क्लियर कर देते हैं। ओके, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखो हेडर पे तो चलो चढ़ना इसका बंद हो गया है ना, अब ये हेडर पे तो नहीं जा रहा है, बट जब मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ इसे ला रहा हूँ तो यहाँ पे अभी नीचे वाले कंटेनर के ऊपर भी ये ओवरलैप कर रहा है। ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, इसके लिए आपको वापस जाना होगा और इस कंटेनर को हमने स्टिकी किया है जिसके अंदर प्रोडक्ट इमेज है। तो यहीं पे अगर आप देखोगे ना, एक ऑप्शन दिया होता है स्टे इन कॉलम, यस कर दो, तो ये अपने कॉलम के अंदर ही रहेगा। अब इस कंटेनर कॉलम कौन है, ये बाहर वाला कॉलम है। जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाहर वाला कॉलम की जो हद है वो यहाँ तक है, तो इसके अंदर ही रहेगा। जब ये कॉलम खत्म होगा तो ये अपने आप ऊपर चला जाएगा। अपडेट कर देते हैं और फिर से इसकी कैश मेमोरी हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखो इमेज तो स्टिकी है ना, जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे लेके आऊँगा, अब देखो कंटेनर की हद यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मतलब ये जो कॉलम था इसकी जो बाहर वाला एक कॉलम है ना उसकी हद यहाँ पे ख़त्म होती है। तो जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं ये अपने आप ऊपर की तरफ चला जाता है। एक दिक्कत अभी और आ रही है, हमने सारी चीज़ें फिक्स कर ली हैं, इसको स्टिकी कर दिया है, प्लस हेडर के ऊपर ये नहीं चढ़ रहा है, और जब नीचे स्क्रॉल करके लेके आते हैं तो नीचे वाले कंटेनर पे भी नहीं चढ़ता, ये ऊपर चला जाता है आराम से। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर भी ना जब ये ऊपर जाती है इमेज तो देखो हेडर के ऊपर ओवरलैप होके जा रही है ना, हेडर के ऊपर चढ़ के जा रही है, जबकि राइट हैंड साइड वाला कंटेंट देखो ये हेडर के पीछे की तरफ से जा रहा है, तो ये इमेज भी पीछे की तरफ से जानी चाहिए। अब देखो एलिमेंटर में ना हर एक एलिमेंट लेयर वाइज सेट होता है। ये जो हेडर है, ये पूरा जो हेडर है ना, ये एक्चुअल में एक लेयर है। तो ये लेयर हम अगर सबसे टॉप पे कर दें, या फिर ये जो इमेज है यहाँ पे बेसिकली ये जो कॉलम है जिसके अंदर इमेज रखी है, अगर इसकी लेयर को नीचे कर दिया जाए, हेडर के नीचे कर दें, तो अपने आप जो इमेज है ना वो नीचे की तरफ ही जाएगी, है ना। तो हम चलते हैं एलिमेंटर में और यहाँ पर ये जो हमारे पास अंदर वाला कंटेनर है जिसको हमने स्टिकी किया है, इसमें आपको लेआउट में जाना होता है और लेआउट में आपको एक वैल्यू दिखाई देगी Z इंडेक्स, तो इसको आप कर देना 0, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बस 0 करना होता है किसे, जिस कंटेनर या कॉलम को हमने स्टिकी किया हुआ है। अब अपडेट कर देते हैं और फिर से कैश मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा देखना आप, ये परफेक्टली तरीके से काम करेगा, ये देखो है ना, परफेक्ट हो गया, एकदम बढ़िया हो गया। तो इस तरह से बेसिकली आप किसी भी एक कंटेनर को या किसी भी एक सेक्शन को स्टिकी बना सकते हो, लेयर वाइज ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हो। अच्छा, डेस्कटॉप व्यू पे तो सही दिख रहा है ये, बट मोबाइल पे सही नहीं दिखाई देगा, तो हमें मोबाइल पे स्टिकी वाला फीचर है ना इसे डिसेबल करना पड़ेगा। मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है तो इस तरह के एनिमेशन सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो मोबाइल पे इस स्टिकी फीचर को डिसेबल कैसे करेंगे, वापस चलते हैं कंटेनर की सेटिंग में, एडवांस्ड में, यहां पे आपको मोशन इफेक्ट्स दिखाई देगा और यहां पर देखो स्टिकी ऑन दिया हुआ है। टैबलेट पे तो चलेगा बट मोबाइल पे हमें नहीं दिखाना है, तो मोबाइल को आप यहां से हटा दोगे एंड देन अपडेट कर दोगे। अब ये स्टिकी वाला फीचर मोबाइल पे काम नहीं करेगा, मोबाइल पे काम नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके डेस्कटॉप पे ही काम करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से देखो आप एस्टिमेटेड डिलीवरी वाला फीचर लगा सकते हो और किसी भी एक एलिमेंट को ऐसे आप स्टिकी भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी पूछ लीजिएगा। और देखो प्रैक्टिस करनी है आपको, आप सिर्फ लेक्चर देख करके छोड़ मत देना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा, आपको एक्सपीरियंस होगा और बहुत मज़ा आएगा। यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा। जब हम साइट डेवलप करते हैं ना तो हमारे माइंड में इतने क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं कि यार ऐसा भी करके देखा जाए, पॉसिबल है क्या, या ये फीचर भी लगा के देखते हैं, पॉसिबल है क्या। आप बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स अपनी वेबसाइट में लगा सकते हो। और बाकी कोई भी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली पूछ लीजिएगा, मेरी टीम आपके लिए अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।